टेंस। थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, ठीक है ना। देखो टेंस, टेंस किसे बोलते हैं? टेंस मतलब क्या होता है? काल, ठीक ना, बोलना। काल होता है, काल का मतलब क्या होता है? समय, ठीक ना। जो देखो जो टेंस होता है वो कितने प्रकार का होता है? तीन टाइप का होता है। कौन कौन? फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्तमान काल, वर्तमान काल बोलते हैं, ठीक ना। दूसरा क्या होता है? पास्ट। दूसरा क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, सॉरी, पास्ट टेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भूत काल, ठीक है। और तीसरा क्या होता है? फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भविष्यत, भविष्यत काल। हम जान गए कि थी टेंस क्या होता है और टेंस के कितने टाइप होते हैं, ठीक ना। टेंस के क्या होता है? टेंस का मतलब होता है समय, ठीक है। तीन टाइप का टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस जिसको हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं, और दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। अब हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप होते हैं और उसके मतलब प्रेजेंट टेंस क्या होता है, ठीक ना। देखो प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल, यानी जो अभी समय चल रहा है, जो अभी समय चल रहा है उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, ठीक ना। जैसे में हम अभी कोई काम कर रहे हैं, ठीक ना, मतलब अभी हम लिख रहे हैं, या हम पढ़ रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम सो रहे हैं, ये सब क्या हो गया? ये सब वर्तमान काल में आ गया, ठीक ना। ये सब क्या है? वर्तमान काल में आ गया है। अब देखो वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में जो है वो कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं, ठीक ना। प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप होते हैं। कौन कौन होता है? फर्स्ट होता है जो प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल टेंस भी बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक ना। या इसको प्रेजेंट पोसेसिव टेंस भी कहा जाता है, ठीक ना। और तीसरा क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट, क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट क्या? कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। हम लोग क्या जान लिए कि मतलब प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल, ठीक है। वर्तमान काल हम लोग क्या जान लिए? प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। इसके 4 मतलब टाइप होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 टाइप का हो गया है। अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक ना। अब हम क्या देखने जा रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानते हैं? देखो, जिस क्रिया के अंत में ता है
ती है, ते हो, ती हो, ता है, ती हो, ते हो, रहता है, रहता है, रहता है, रहता है, उस क्रिया का, उस क्रिया का अनुवाद, उस क्रिया का अनुवाद क्या होता है? उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, ठीक ना। ये क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, ठीक ना। हम क्या देखें? जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ती हो, ती हो इत्यादि लगा रहे, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो क्या होगा? अनुवाद होगा, ठीक ना। अब हम बनाने का नियम देख रहे हैं, ठीक ना। बनाने का नियम कि मतलब कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुवाद को हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम देख रहे हैं, ठीक ना। बनाने का नियम, ठीक ना। बनाने का नियम में पर्सन, पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा? प्लूरल, प्लूरल नंबर, ठीक ना। अब देखो, पर्सन 3 टाइप का होता है, जानता है ना। पर्सन 3 टाइप का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक ना। और नंबर 2 प्रकार का होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ठीक ना। तो देखो, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या होगा? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सन के कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई आता है, ठीक ना। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में वी आता है, ठीक ना। और सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर में क्या आता है? यू आता है। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में क्या आता है? यू ही आता है, ठीक ना। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या आता है? ही, सी, इट या कोई नाम हो, ठीक ना। जैसे में क्या हो गया? नाम में राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब कुछ भी रह सकता है, ठीक ना। और इसमें क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल नंबर में दे आता है, ठीक ना। दे, या ऐसे भी हो सकता है प्लूरल, द बॉयज, द बॉयज, ठीक है। क्या होता है? द बॉयज, ऐसे भी हो सकता है। तो देखो, हम अब क्या करेंगे? अब हम इसको बनाने के लिए देखते हैं, ठीक ना। देखो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या होता है ना कि इसका एस या ई एस जोड़ा जाता है। देखो, ई एस कब जोड़ा जाएगा जी? ई एस कब जोड़ा जाएगा? हाँ, जब ही, सी, इट नेम हो, तब फिर भी तब कब नहीं जोड़ा जाएगा? जब क्या होगा? जब देखो, भॉवेल, भॉवेल होगा तो सिर्फ क्या लगेगा? बोलो, एस लगेगा। सॉरी, सिर्फ इतना जानो का मतलब क्या होता है? एस या ई एस लगता है, ठीक ना। इसके बाद कुछ क्या देखते हैं हम लोग? एग्जाम्पल देखते हैं। इसका कुछ हम लोग क्या देखते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। अब देखो, इसको पहले हम पहचानेंगे, इस अनुवाद को, इस वाक्य को, कि मतलब कौन सा टेंस में दिया हुआ है, ठीक ना। कौन
सिंपल प्रेजेंट में अभी हम लोग जान रहे थे ना, मान लो कभी मतलब आ गया, एक बैग आ गया, एग्जाम दे रहे हैं और उसमें आ गया, हाँ, तो मतलब कैसे पहचानेंगे? लास्ट में हम क्या पहचानेंगे? ता हूं, इससे ता हूं या ती रहता तो हम ती है तो हम क्या पहचानते हैं? हम वाक को कैसे पहचान सकते हैं कि लास्ट में ता है, ठीक ना? और लास्ट में ता कौन सा टेंस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, ठीक ना? कौन सा टेंस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इंडेफिनिट कोई टेंस रहेगा तो क्या होता है? ता लगा रहता है। तो इसको कैसे बनाएंगे? अब हम इस वाक्य को पहचान गए, ठीक ना? इस वाक्य को पहचान गए कि किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको? बनाने के क्या है? आई मैं क्या होता है? आई हो जाता है, ठीक ना? और खाना क्या हो गया? ईट, ईट, ईट क्या हो गई? हमारा ई बन गया, ठीक ना? और फिर देखो हम लोग पढ़ते हैं तो कैसा बनेगा इसका? इसको ये भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो क्या होगा? वी READ, वी रीड, ठीक ना? ये भी हो गया, ठीक ना? फिर एगो हम देखते हैं किससे? तुम। देखो ये कौन सा, ये जो वी है कौन सा थी में आता है? कौन सा पर्सन और कौन सा थी नंबर में आता है? दिखा है ना? देखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन और प्लूरल नंबर में आता है, ठीक ना? वी। और थी तुम के लिए यू होता है। यू किस में आता है? दोनों में आता है। तो दोनों में आता है तो यहाँ आपके लिए होता है, यहाँ जो है आपके लिए, यहाँ तुम के लिए, ठीक ना? तो तुम जाते हो, तुम जाते हो, ठीक है? यू गो, ठीक है? फिर मतलब अगर आप जाते हैं तो भी क्या होगा? यू गो ही होगा, ठीक ना? वे लोग, ठीक है, सॉरी, वे लोग जाते हैं तो क्या हो जाएगा? दे गो, ठीक ना? ये कौन सा के लिए? ये मतलब ये कौन सा थी का है? कौन सा पर्सन और कौन सा थी नंबर का है? थर्ड पर्सन के सेकंड नंबर, प्लूरल में, हाँ, थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में ही होता है, ठीक ना? अब हम लोग क्या देखते हैं? फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक ना? तो इसमें क्या होता है? क्या वह जाता है, ठीक ना? जाता है तो क्या हो जाएगा इसका? हाँ, वह जाता है तो ही खाता ना है, गोज, क्या हो जाएगा? ही गोज, ठीक ना? खाता है, जाता है, ही गोज, ठीक ना? क्या हो गई? ही गोज। अगर रहेगा कि वह खाती है, क्या हो जाएगा? वह खाती है, सी इट्स, ठीक ना? सी इट्स, ठीक है? और फिर देखो अगर रहेगा कि राम सोता है तो राम स्लीप्स, सोता है, राम स्लीप्स, राम स्लीप्स, ठीक है? राम स्लीप्स, ठीक ना? अगर रहेगा लड़के दौड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? दौड़ते हैं। तो इसमें द बॉयज रन, RUN, द बॉयज रन, ठीक ना? हो गया ये है? तो इस तरह हम क्या देख लिए? पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम देख लिए, ठीक ना? इसको बनाने के लिए फिर एक्सरसाइज क्या 99 जो है वो बना लेना है तुम लोग को, ठीक ना? फिर देखो इस तरह हम क्या देख लिए? पूरा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देख लिए, ठीक ना? अब इसके बाद जो है वो क्या बोलता है? प्रेजेंट। देखो पहले हम लोग क्या देखे? प्रेजेंट टेंस देखे। टेंस मतलब क्या होता है? काल होता है। काल का मतलब समय होता है। तीन टाइप का क्या होता है? प्रेजेंट टेंस टेंस का 3 टाइप होता है, प्रेजेंट, पास्ट और
फ्यूचर टेंस, ठीक ना। प्रेजेंट टेंस का भी चार अति होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम देखें, जिस क्रिया के अंत में ता है, तीहू, ते है, लगा रहे इत्यादि लगा रहे, उस क्रिया के अनुवाद को किसमें बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, ठीक ना, उसको बनाते हैं। प्रेजेंट थी देखो, बनाने का जो नियम है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या होता है, आई होता है, ठीक ना। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में क्या होता है, वी होता है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या होता है, यू होता है। और सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर में क्या होता है, यू होता है, ठीक ना। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या होता है, ही, सी, इट, नेम, ठीक ना। इट नेम को कोई नाम भी हो सकता है। और देखो फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में दे या द बॉयज होता है, ठीक ना। इसको कैसे हम लोग बनाए, मैं खाता हूं तो आई ईट, ऐसे करके हम इसको पूरा क्या किए, पूरा हम इसको बनाए, ठीक ना। इसके आगे हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो कल पढ़ाएंगे, ठीक ना।